नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जेपी भक्ति साधना में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और सिद्धार्थ गौतम को कब और कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। साथ ही साथ हम जानेंगे महात्मा बुद्ध की कहानी, जिसमें महात्मा बुद्ध ने शिष्यों को मोक्ष प्राप्त कैसे होता है इसके बारे में बताया है। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ था और 35 साल बाद इसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। हर साल की तरह इस साल भी वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध को बिहार के बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था। बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। कपिलवस्तु के राजा सुधोधन की पत्नी माया ने लुम्बिनी नाम के वन में एक पुत्र को जन्म दिया था। उस पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ गौतम ने आगे चलकर बुद्ध धर्म की स्थापना की और महात्मा बुद्ध कहलाए। कहते हैं सिद्धार्थ के जन्म के कुछ दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया था। फिर महामाया की बहन गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। 16 साल की उम्र में महात्मा बुद्ध का विवाह हो गया था। सिद्धार्थ का लालन पालन राजसी ठाठ बाट से हुआ था। महज 16 साल की उम्र में उनका विवाह यशोधरा से हो गया था। सिद्धार्थ और यशोधरा ने एक पुत्र को भी जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ के पास भोग विलास की सारी सुविधाएं थी। उनके पास कई आलीशान महल थे। उनमें हजारों नौकर और नौकरानियां थी। मनोरंजन के भरपूर साधन थे। आए दिन महल में नाच गाना होता रहता था। सिद्धार्थ भी उनमें डूब गए थे। एक दिन सिद्धार्थ सैर पर निकले, तब उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थी, शरीर बेढाल हो चुका था, कमर झुक गई थी, बड़ी मुश्किल से वह चल पा रहा था। सिद्धार्थ ने यह देखा तो वह दंग रह गए। थोड़ा आगे जाने पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो अपने अंतिम पड़ाव पर था। वह जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। सिद्धार्थ थोड़ा आगे बढ़े तो वहां से एक अर्थी जा रही थी। 4 लोग सबको अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। उनके साथ वाले लोग विलाप कर रहे थे। सिद्धार्थ यह सब देखकर चिंतित हो गए। उनके मन में विचार आया कि एक दिन मैं भी बूढ़ा और बीमार हो जाऊंगा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा जीवन तो धिक्कार है। सिद्धार्थ को फिर रास्ते में एक सन्यासी मिला, जिसके चेहरे पर तेज साफ झलक रहा था। सन्यासी का मन सारी मोहमाया से मुक्त था। होठों पर एक अलग सी मुस्कान थी। सिद्धार्थ को पूरी बात समझ में आ गई। सिद्धार्थ अपने महल में आए। उन्होंने सब कुछ भोग विलास त्याग कर सन्यासी बनने का मन बना लिया। वह अपनी सुंदर पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़कर वन में चले गए। उन्होंने तप किया, कई वर्षों तक कठोर साधना की। लगभग 35 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ गौतम को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। कहते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख मास की पूर्णिमा को हुई थी। इसलिए बौद्ध अनुयायी हर साल वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं महात्मा बुद्ध की कहानी, जिसमें महात्मा बुद्ध ने शिष्यों को बताया है कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे। सभी शिष्य आज जानना चाहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने बुद्ध जी से निवेदन किया कि वो आज मोक्ष पर उपदेश दें। शिष्यों की बात मानकर बुद्ध जी ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। यह कहानी थी एक जल्लाद और भिक्षुक की। अपने राज्य का मुख्य जल्लाद, जिसने बहुत से गुनहगारों को दंड दिया था, अब वह रिटायर होकर राज्य से बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे हमेशा लगता था कि उसने कितने लोगों की हत्या की, वह कितना पापी है।
ऐसे ख्यालों से वह हमेशा घिरा रहता था। वह सारा दिन पश्चाताप में गुजारता था। एक दिन वह रोज की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ खाना खाने के लिए थाली परोस रहा था। तभी उसको दरवाजे से किसी की आवाज आई। उसने बाहर जाकर देखा तो एक भिक्षुक खड़ा था। भिक्षुक के चेहरे को देखकर ही जल्लाद समझ गया कि भिक्षुक बहुत ही लंबी साधना के बाद आज उठा है और भूख से व्याकुल है। जल्लाद के मन में आया कि जिंदगी भर तो मैंने बस हत्याएं ही की हैं, आज मौका मिला है कुछ पुण्य कमाने का, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। उसने भिक्षुक को अंदर बुलाया और अपनी खाने की थाली उसे दे दी। भिक्षुक खाना देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भर पेट भोजन करके भिक्षुक ने जल्लाद से बातचीत शुरू की। जल्लाद ने भिक्षुक को अपने जीवन की सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कैसा काम करता था, उसने कितने लोगों को फांसी दी और वह सोचता है कि वह कितना बड़ा अपराधी है। जल्लाद की वेदना सुनकर भिक्षुक बहुत ही शांत स्वर में बोले कि क्या तुमने जो हत्याएं की अपनी मर्जी से की हैं? जल्लाद ने कहा, नहीं, मैं तो बस मेरे राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था। मेरा कोई भाव नहीं था उन्हें मृत्युदंड या सजा देने का। तब भिक्षुक ने कहा, तब तुम अपराधी कैसे हुए? तुम तो अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहे थे। जल्लाद को एहसास हुआ कि वह किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं था। उसका कोई दोष नहीं है, वह तो सिर्फ अपना दायित्व पूरा कर रहा था। इस प्रकार जल्लाद का मन शांत हुआ। फिर भिक्षुक ने जल्लाद को उपदेश दिया और उससे विदा ली। भिक्षुक को विदा करके जब जल्लाद वापस घर में आया, उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। इतना कहने पर बुद्ध जी ने कहानी को विराम दिया। सभी शिष्य बहुत ही आश्चर्य के साथ बुद्ध जी की तरफ देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिसने इतनी हत्याएं की उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तब एक शिष्य ने यह दुविधा बुद्ध जी के सामने रखी। बुद्ध जी ने तब शिष्यों को समझाया कि भिक्षुक के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान प्राप्त हो गया था। जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया था, इसलिए मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। अपनी बात को विराम देते हुए अंत में बुद्ध जी बोले, बिना ज्ञान के 1000 शब्दों का उपदेश भी बेकार है, किंतु जब शांत मन से उपदेश का एक शब्द भी सुन लिया जाए, वह ज्ञान दे देता है और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस कहानी ने हमें सिखाया है कि अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी दुर्भाव के पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। साथ ही अपना मन हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन से उपदेश सुनने पर ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जो मोक्ष की ओर ले जाता है। तो अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ओम नमः शिवाय।